अगली जो अभिक्रिया है वो अपनी है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो इससे पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ ली थी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण हो सकता है। ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया कर उत्पाद बनाते हैं। ये अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक है वो क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे और ये अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इन अभिकारकों की सांद्रता कम हो जाती है तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। जो अभिकारक है वो धीरे धीरे उत्पादों में बदलना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती जाती है और उत्पादों की जो सांद्रता है वो बढ़ती जाती है। इसमें तीर के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया में तीर का जो चिन्ह है इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उदाहरण C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो C+O2 आपस में क्रिया करते हैं, क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही दिशा में हो रही है, एक ही दिशा में संपन्न हो रही है। अभिकारक उत्पाद बना रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। मीथेन प्लस ऑक्सीजन CH4 प्लस 2O2 ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है। तो ये भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अगली अभिक्रियाएं हैं अपनी, वो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ऑक्सीकरण और अपचयन को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया जाता है। सबसे जो पहला प्रकार है इसमें वो है ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। तो ऑक्सीकरण अपचयन की सबसे पहली जो है परिभाषाएं वो किस आधार पर है? ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन की सबसे पहली परिभाषा है ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। तो ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर परिभाषा क्या है? देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ है उस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है। पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होती है? जुड़ती है। विकारक में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना टूटना वो अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या हुई? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। C+O2 CO2 S+O2 SO2 ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। अपचयन की परिभाषा देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से O2 निकलती है O2 हटती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण 2KClO3, इसको गर्म करने पर 2KCl + 3O2 ऑक्सीजन अलग हो गई तो अपचयन अभिक्रिया है। 2MgO गर्म करेंगे तो Mg + O2 ऑक्सीजन अलग हो गई, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई? अलग। ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। इसमें KClO3 का KCl तथा MgO का Mg में अपचयन हो रहा है। फिर ये पहली परिभाषा हो गई ऑक्सीकरण अपचयन की, ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। ऑक्सीजन और अपचयन की दूसरी परिभाषा है वो है हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। हाइड्रोजन के संयोग
एवं वियोजन के आधार पर। हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। तो देखो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन था, यहाँ पर पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना है वो कहलाता है अपचयन। और हाइड्रोजन का पदार्थ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हटना वो कहलाता है ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीजन के जुड़ने और वियोजन के विपरीत हो गई इसकी परिभाषा। ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण था और हाइड्रोजन का हटना क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का हटना अपचयन है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। देखो परिभाषा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। वे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखो इसका, 2H2S प्लस O2, 2H2O प्लस 2S। तो हाइड्रोजन का निकलना ये कहलाता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसका सल्फाइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। ऐसे ही एथेनॉल CH3CH2OH, यहाँ पर क्या बनता है? CH3CHO प्लस H2, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर एथेनॉल का CH3CHO में ऑक्सीकरण हो रहा है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ती है वे अपचयन कहलाती है। वे अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। वे अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण देखो, एथीन का हाइड्रोजनीकरण CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, हाइड्रोजन जुड़ रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ने पर ये एथीन से एथेन में बदल जाता है। तो एथीन का एथेन में यहाँ पर अपचयन हो रहा है। यहाँ पर एथीन का एथेन में अपचयन हो रहा है। अपचयन क्यों हो रहा है? क्योंकि एथीन में हाइड्रोजन जोड़ने पर हाइड्रोजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन जुड़ने से एथीन है वो एथेन में बदल रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। ऐसे ही हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन की जो तीसरी परिभाषा है वो है विद्युत धनी तत्व के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। ठीक है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्व निकलते हैं वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। यहाँ पर उदाहरण देखो, 2KI प्लस Cl2, 2KCl प्लस I2। ठीक है, यहाँ पर देखो क्लोरीन माइनस चार्ज, पोटेशियम प्लस चार्ज, आयोडीन माइनस। जिनमें धन विद्युतीय तत्व निकलते हैं, तो धन विद्युतीय तत्व ये रहा पोटेशियम, ये निकल गया और क्या जुड़ गया? क्लोरीन के साथ। धन विद्युतीय तत्व निकलते हैं वो ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जो पोटेशियम आयोडाइड है इसका पोटेशियम क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोराइड, क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सल्फाइड। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है,
धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण और धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अपचयन। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं उन्हें अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। उन्हें अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण देखो इसका, क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड ऋण विद्युतीय तत्व है, मैग्नीशियम धन विद्युतीय तत्व है, धन विद्युतीय तत्व है का जुड़ना मैग्नीशियम है वो किसके साथ जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। तो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो क्लोराइड है उसका मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। 3 परिभाषा हो गई, ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर, दूसरी हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर, तीसरी हो गई विद्युत धनी तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर, चौथी परिभाषा है ऑक्सीकरण और अपचयन की विद्युत ऋणी तत्व के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत ऋणी तत्व जुड़ते हैं वे अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत ऋणी तत्व हटते हैं उनका वियोजन होता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, तो इन चारों परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं अथवा हाइड्रोजन व धन विद्युतीय तत्व निकलते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन व धन विद्युतीय तत्व विद्युत ऋणी तत्व जुड़ते हैं अथवा हाइड्रोजन व विद्युत धनी तत्व निकलते हैं। इसी प्रकार अपचयन वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व जुड़ते हैं अथवा ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व निकलते हैं। ठीक है, अब है ऑक्सीजन की अंतिम परिभाषा, वो है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तत्व परमाणु या आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा वो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा यानी धन विद्युतीय तत्व जैसे कि सोडियम। ठीक है, सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन में बदल जाता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन में बदल जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व परमाणु या आयन है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन में बदल जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण की क्रिया में उदासीन परमाणु धनायन बनाता है। यहाँ धनायन पर आवेश बढ़ता है या ऋणावेश पर आवेश में कमी होती है। ठीक है, जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तब धनायन बनाएगा, धनायन पर आवेश की मात्रा है वो बढ़ेगी। अगर जैसे कि सोडियम है, उदासीन परमाणु है सोडियम, उदासीन परमाणु जब यह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर धनावेश की वृद्धि होगी। ठीक है, और क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने पर जो ऋणावेशित परमाणु है उसमें ऋणावेश में कमी आएगी। ऋणावेश में कमी कैसे आएगी, जैसे क्लोराइड आयन है। ठीक है, क्लोराइड आयन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ये उदासीन क्लोरीन परमाणु में बदल जाता है, तो इसके ऋणावेश में कमी आएगी। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में धनावेश में तो वृद्धि होती है और ऋणावेश में कमी आती है। अपचयन ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें तत्व परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेश है उसमें वृद्धि होगी और धनावेश में
कमी आएगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणावेश में वृद्धि होगी और धनावेश में कमी आएगी। उदाहरण क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन में बदल जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम आयन है, उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर यह उदासीन मैग्नीशियम परमाणु में बदल जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण जिससे उदासीन परमाणु से ऋणायन बनता है या ऋणायन पर आवेश बढ़ता है, धनायन पर आवेश में कमी आती है। तो अपचयन अभिक्रियाओं में ऋणायन है, इस पर आवेश में वृद्धि होगी और धनावेश में आवेश में कमी आएगी।